हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अ, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार और मैं पिछले 6 ईयर्स से यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ एंड नियरली मैंने 2.8 के वीडियोज़ अपलोड की है ICSE के लिए। ठीक है ना। तो मैंने सब चीज़ कवर किया है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इवन हिंदी तक मैंने इस पर कवर किया है। तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बहुत ही गजब का आज का सेशन होने वाला है। जो अभी तक बच्चे मेरे को देख रहे हैं और मेरे को 8th चैप्टर तक जिसने हम सारा करा है तो उसको पता होगा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो डाउन प्लीज इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें टेलीग्राम चैनल को। ठीक है। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा एक एप्लीकेशन है खुद का, जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध करके, जिसपे 1000 से ज़्यादा डाउनलोड है। तो प्लीज़ आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है। तो मुद्दा क्या है सर? मुद्दा ये है कि व्हाट इज एपी। सर ये एपी क्या है? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ये सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड डॉट 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 डॉट, ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है। अब व्हाट इज बेसिकली एन एपी? एपी क्या होती है? सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो व्हाट इज एपी? अगर मैं बोलूं इफ द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म एंड इट्स प्रिसाइडिंग टर्म इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर कि अगर मैं कोई भी एक टर्म लूं और उसकी प्रिसाइडिंग टर्म से उसको माइनस कर दूं ना, तो थ्रू आउट द सीरीज वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब क्या सर? अपन को समझ में अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि मैंने एक टर्म ली 3 और इसको इससे पीछे वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। इस 3 को इसके पीछे वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट कर दिया तो थ्रू आउट द सीरीज द कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूँ 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। अब अगर मैं 5 - 3 करता हूं तो क्या हो जाएगा? देखो 5 - 3 क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं 7 - 5 करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं 9 - 7 करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि थ्रू आउट द सीरीज जब भी मैं एक टर्म को उसकी प्रिसाइडिंग टर्म से सब्सट्रैक्ट करता हूं, ठीक है ना, प्रिसाइडिंग टर्म से, तो वहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सब सब क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। सब क्या आ रहा है? नेगेटिव कह रहा हूं। सब क्या आ रहा है? कांस्टेंट सेम आ रहा है। ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैं सीधी सी बात क्या बोलूं कि व्हाट इज एन एपी, कि अगर मैं एक टर्म लूं और उसको उसकी आगे वाली टर्म से उसके पीछे वाली टर्म को माइनस करूं तो थ्रू आउट द सीरीज द और क्या होने वाला है? तो वो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। वही क्या होती है? मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। वही क्या होती है? मेरी एक एपी की सीरीज होती है। ठीक है। बहुत सारी सीरीज होती है। ठीक है। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम एपी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी सीरीज के बारे में हम अभी आगे
जानेंगे। इसके बाद हम जीपी के बारे में भी जानेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। पहले हम एपी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा। तो सर आपने क्या बोला कि थ्रू आउट द सीरीज एक ऐसा नंबर 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो ये एक सीरीज है, ठीक है। अब मैंने कोई भी एक टर्म लूंगा और उसके पीछे वाली टर्म से उसको माइनस कर दूंगा, तो क्या आ रहा है देखो, थ्रू आउट द सीरीज कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो सेम है हर जगह पे। 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो ये ऐसी ऐसी सीरीज को ना, ऐसी सीरीज को ना अपन लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा क्या है सर, मुद्दा ये है सर कि ठीक है हमने समझ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है, जिसमें थ्रू आउट द सीरीज कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है, वही क्या होगी, मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। बट सर अब हम इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे और इसकी बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सिंपल सा फिर मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल लेके ना चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये है, तो जो मेरी फर्स्ट टर्म होती है, ये जो मेरा सबसे पहला है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। क्या है ये, मेरी फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म को ना मैं किससे डिनोट करता हूं, एक स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को मैं किससे डिनोट करता हूं, एक स्मॉल ए से। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक तो समझ में आया कि फर्स्ट टर्म को सर मैं क्या करने वाला हूं, स्मॉल ए लेने वाला हूं, ठीक है। अब अब फिर वही वाली बात आ गई कि इसकी कॉमन डिफरेंस क्या होने वाली है। अगर ये एपी है तो कुछ ना कुछ तो कॉमन डिफरेंस होगा ना भाई इस पे। तो अगर मैं इस वाली टर्म से कोई भी टर्म ले लो और उसकी उसकी पीछे वाली टर्म से उसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो हमारा क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहां पे लिख लेता हूं, अगर मैं यहां पे लिख लूं 5 - 3, तो कितना आ रहा है, 2। तो ये क्या है मेरा, ये हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को मैं किससे बताता हूं, कॉमन डिफरेंस को मैं बताता हूं स्मॉल डी से। किससे बताता हूं जी, स्मॉल डी से। यहां तक क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि सर, हमने देखा कि सर फर्स्ट टर्म क्या होती है और एक कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल ए से दिखाता हूं और कॉमन डिफरेंस को मैं स्मॉल डी से दिखाता हूं। यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो एक कॉमन डिफरेंस का, अब मैं अगर आपको बोलूं कि सर एक कॉमन डिफरेंस का, एक कॉमन डिफरेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूं, जैसे कि मैंने बोला था 1 3 5, तो मैं इसको स्टैंडर्ड जैसे 5 7 9, तो मैं, मुझे पता है 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। मुझे पता है 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा Tn - 1 माइनस टी की पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, किसकी, कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। कोई भी एक nth टर्म है, ये टर्म है, ये चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी, ये मेरी सेकंड टर्म होगी, ये मेरी थर्ड टर्म होगी, ये मेरी फोर्थ टर्म होगी, ये मेरी फिफ्थ टर्म होगी, और ऐसे चलती जाएगी टर्म। तो अभी मैं इस पे आऊंगा। तो किसी भी एक n - 1 टर्म से अगर मैं ns टर्म को माइनस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कांस्टेंट आने वाला है। ये यही वाली बात है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी। क्लियर है ना, ये चीजें जो है ना बहुत ही इजी होती है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती इस पे। अब इसको और अच्छे से इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखो मैं जो हूं ना, मैं बड़ा आराम से ले जाता हूँ चीजों को। अभी स्टार्टिंग में जब आराम आराम से चलेंगे ना तो बहुत इजीली हमें ये पूरा चैप्टर आ जाने वाला है। अगर मैं धेड़ फेड़ करूंगा, जल्दीबाजी करूंगा, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से लेके समझेंगे। मैं एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ इजी वाला, ताकि आपको इजी लगे ये चीज, ठीक है।
अब ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। ये जो है दिस इज माई फर्स्ट टर्म, ये है मेरी फर्स्ट टर्म। ये जो है दिस इज माई मेरी सेकेंड टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म। अच्छा ये जो है मेरा, ये है मेरा थर्ड टर्म, क्या है मेरा ये थर्ड टर्म। और ये जो है दिस इज माई फोर्थ टर्म, ये मेरी फोर्थ टर्म है। और ऐसे आगे ये मेरा क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म। समझ पा रहे हो ये टर्म क्या है? ठीक है, ये नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म। यहां तक क्लियर है? तो अगर तो अगर मैं आप इसको बोलता हूं, ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है इसको तो मैं सर ए लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? और यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज डी, वो क्या है? अगर मैं इस तीन में से एक माइनस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पे डी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 - 1 करता हूं तो मुझे पता है कि मेरा डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो अब इस सेकंड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। मैं इस सेकंड टर्म को लिख सकता हूं ए प्लस डी। ध्यान से देखो, देखो फर्स्ट टर्म को मैंने क्या लिखा, ए। सेकंड टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, ए प्लस डी। देखो इसको अगर मैं ए प्लस डी करता हूं, ए क्या था मेरा, 1 था, और डिफरेंस क्या था मेरा, 2 था। तो देखो 1 + 2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। सिमिलरली इस थर्ड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी लिख सकता हूं। देखो ए क्या था, 1, 2 इंटू डी क्या था, 2। तो ये कितना आ रहा है, देखो 5 आ रहा है ना सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही ये फोर्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इस फोर्थ टर्म को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 3D। सिमिलरली ये फिफ्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इस फिफ्थ टर्म को लिख सकता हूं ए प्लस 4D। मतलब मैं कोई सी भी टर्म निकालूं तो एक कम डी निकलने वाला है, याद रखना। इसको कोई भी टर्म में निकालना हो तो एक कम डी निकलेगा। मतलब क्या सर, मतलब अगर मुझे मान के चलो, अगर मुझे 74th टर्म चाहिए, 74th टर्म, तो अगर मुझे 74th टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस 73D। क्लियर है कि नहीं है? मुझे मतलब अगर 74th टर्म चाहिए तो मुझे एक कम डी लेना पड़ेगा। अगर मुझे 101th टर्म चाहिए थी तो मैं क्या बोलूंगा, ए प्लस 100D, एक कम टर्म। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अच्छा, अच्छा बहुत बढ़िया, यहां तक तो आपको समझ में आया, यहां तक तो आपको समझ में आया। अब ये जो जो मैंने अभी ये सारा ड्रामा किया ना, इससे हम एक फॉर्मूले में चलते हैं, और वो जो फॉर्मूला है ना वो ये है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1D। यही जो मैं बात आपको बता रहा था ऊपर, ये वाली, ये वाली, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यही है। कोई कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो ए एन एथ इक्वल्स टू ए प्लस n - 1D, ये वही चीज है जो मैं अभी तक आपको यहां से ये दिखा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको 54th टर्म चाहिए, कितनी चाहिए सर, 54th टर्म चाहिए सर, तो आपको ये जो टर्म की बात कर रहा हूं ना मैं, 54th टर्म, ये बेसिकली n है। तो जहां पे भी आपको n लग रहा है ना वहां पे आप 54 लगा देना, तो ये हो जाएगा a 54 इक्वल्स टू a प्लस, ब्रैकेट लगाएंगे, 54 - 1D। ठीक है, तो ये हो जाएगा a 54 इक्वल्स टू a प्लस 53D। यहां तक क्लियर हो गया? अगर मुझे 54th टर्म निकालना है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया सर, बट सर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है भाई, मुद्दा ये है भाई कि अगर तेरे को कहीं पे भी टर्म्स निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द टर्म्स। अगर हमें टर्म्स को फाइंड करना है तो मेरे पे दो चीज होनी जरूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या होना जरूरी है मेरे पे?
फर्स्ट टर्म होना जरूरी है, फर्स्ट टर्म होना जरूरी है। दूसरा, मेरे पे एक कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। मेरे पे कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। अगर मेरे पे ये दो चीज नहीं है तो मैं टर्म्स नहीं निकाल सकता। क्लियर है ये चीज? तो मेरे पे दो चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है पहला फर्स्ट टर्म और सेकंड है कॉमन डिफरेंस, तभी मैं टर्म निकाल सकता हूं। तो यहां तक बहुत अच्छे से मैंने समझा। अब हम थोड़ा सा टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब टर्म निकालते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1 3 5 7 9, और ये में चल रहा है बहुत अच्छे से आगे चल। ठीक है, अब मैंने बोला सर मुझे ना आप 101 टर्म निकाल के दिखाओ। अब देखो, अब मुझे तो नहीं पता आगे कौन सी टर्म है, बस मुझे तो फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले मैं ए लिखूंगा। ए क्या है मेरा, यहाँ पे 1 है। अच्छा, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी टर्म लो उसकी प्रिसाइडिंग टर्म से माइनस कर लो, 9 - 7 दैट इज 2। तो मेरा डिफरेंस भी आ गया, मेरा फर्स्ट टर्म भी आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं। तो ए nth होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो कौन सी टर्म निकालनी है, 101 टर्म निकालनी है। तो ये हो जाएगा a101 इक्वल्स टू a प्लस 101 माइनस 1d। तो ये हो जाएगा a101 इक्वल्स टू a क्या है 1 प्लस 100 इंटू डी क्या है 2। तो यहां से मेरे पे 101 की जो टर्म है तो वो क्या आ जाएगी, आ जाएगी 1 प्लस 200। तो यहां से मेरे पे आंसर आ जाने वाला है 201। तो मेरी जो 101 टर्म होगी ना, वो कितनी होगी, 201। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? बहुत बढ़िया। तो ये अभी हमने देखा कि कैसे मैं टर्म निकालता हूं। ठीक है, टर्म कैसे निकालता हूं, ये हमने फॉर्मूले को देखा कि ये कैसे आया। ठीक है, ये कैसे आया, ये इस फॉर्मेट से आया, इस फॉर्मेट से आया। ठीक है, ये इस फॉर्मेट से आया, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज मैं और बताने वाला हूं, फिर मैं ना इसके सारे टाइप्स एक बार में करवा दूंगा। ठीक है, फिर मैं समीशन में जाऊंगा, सम वाले में। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर जो है वन शॉट होने वाला है, और इसमें मैं हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इस पे ना बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। तो ये एक ही लेक्चर होने वाला है एपी पे, जिसमें मैं सारी चीज कवर कर दूंगा। ठीक है, जीपी पे अलग सा चैप्टर आएगा। ठीक है, जीपी पे अलग वीडियो आएगा। तो अभी तो ये एपी के लिए ही डेडिकेटेड वीडियो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 स्टार जो मैं बना रहा हूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईसीएससी में ना इसका बहुत महत्व है। अब क्यों महत्व है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको किसी ने बोला, मान के चलो आपको नंबर्स नहीं गिवन, मैंने क्या बोला, आपको नंबर्स नहीं गिवन है, और बोला है कि भाई ए बी और सी आर इन एपी, ये ना एपी में है। ठीक है, और बोला कि ये जब एपी में है ना भाई, ये ना एपी में है ना भाई, तो तो ये एपी में है, तो तुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूं, पहले तो मैं इसको कर लेता हूं। मान के चलो ये ऐसे बोल देता, क्वेश्चन ऐसा आता, ये बोलता x+1 3x एंड 4x+2 आर इन एपी। ये ऐसा सवाल आया था, मान के चलो अगर ये ऐसा सवाल आया था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी, और इसको मैं अभी लेके आऊंगा, फिर से दोबारा से पेस्ट करूंगा। अगर ऐसा आता है, बोलता अगर ये 3 नंबर आर इन एपी है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कंडीशन बनती है, ध्यान से देखें। कंडीशन सबसे पहले मैं लिख देता हूं। कंडीशन बनती है कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। क्या बोला मैंने सर, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी की कंडीशन बनती है एपी में, और हर एपी में यही कंडीशन बनती है। सर ये आई कैसे, और ये क्या है सर, मैं बता देता हूं। पहले मैं एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से देख देते हैं। ए
बी और सी। मान के चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए को मैं 1 ले लेता हूँ, बी को ले लेता हूँ 3 और सी को ले लेता हूँ 5, क्योंकि ये एक एपी में है। ठीक है, तो अब जरा इसको कनेक्ट करके देखते हैं, इसको, ये एग्जाम्पल को इससे कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि यार ये कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को इससे कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे 2 इंटू बी क्या है मेरा, यहाँ पे 3 इक्वल्स टू ए क्या है मेरा, यहाँ पे ए क्या है मेरा 1, तो लिखूंगा 1 प्लस सी क्या है मेरा यहाँ पे 5। तो देखेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होने वाली है राइट हैंड साइड के। तो ये जो हमारा मैंने लिखा था ये कंडीशन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, एपी के लिए ये ट्रू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 6। तो ये क्या है, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। बट ये सर आई कैसे, सर ये आई कैसे, देख मैं बताता हूं। मैंने बोला था आपको कि ए बी और सी एपी पे है, आर इन एपी। मैंने आपको बोला ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है तो ऑब्वियस सी बात है कि बी माइनस ए तो कॉमन डिफरेंस होने वाला था, और सी माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस होने वाला था ना भाई, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहता है भाई। तो अगर मैं इन दोनों डी को कंपेयर कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। क्लियर है। अब इस माइनस बी को ना मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं और इस प्लस ए को ना मैं राइट में शिफ्ट कर देता हूं। तो यहां से मेरे पे कंडीशन आएगी बी प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी कैसे आया। ठीक है, अब अगर मैं बहुत बढ़िया, अब अगर मैं वही क्वेश्चन दोबारा से लिख लेता हूं, वही क्वेश्चन अगर मैं दोबारा से लिख लेता हूं कि x प्लस 1 3x और 4x प्लस 2 आर इन एपी, तो सर मुझे x की वैल्यू निकालो। ठीक है, मान के चलो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक टाइप 1 का क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइप 1, देखो मैं सारे टाइप कराने वाला हूँ, अभी टाइप 1 का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये एपी में है, तो हमें पता है, गली के बच्चे को पता है कि 2b क्या होता है सर, a प्लस सी होता है। हम धोखा नहीं खा सकते, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। या फिर आप वैसे भी कर सकते थे कि दिस माइनस दिस और फिर दिस माइनस दिस और दोनों को कंपेयर कर लेते। ठीक है ना, तो हम कंपेयरिंग, मतलब इतना मेहनत क्यों करें जब हमें ये कंडीशन पता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू बी क्या है मेरा 3x सॉरी इक्वल्स टू ए क्या है मेरा x प्लस 1 प्लस सी क्या है मेरा 4x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू, हो जाएगा 5x प्लस 3। इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 3। तो वी हैव कम विद द वैल्यू x इक्वल्स टू 3। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है ये। ठीक है, यहां तक हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब एक चीज मैं बार बार, हर बार, 1000 बार कराता हूं, जो कि बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है। ये हमने देख लिया, x की वैल्यू आ गई 3 है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं। ज्ञान क्या है कि कहीं पे भी अगर आपको एपी नहीं गिवन, इफ एपी इज मिसिंग, अगर एपी मिसिंग है, बोलेगा एपी नहीं है और बोलेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको नहीं गिवन है, तो आप रैंडमली ऐसे ही 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऐसे ही मत लिख लेना भाई। कि अगर आपको बोला ना 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इन एनएपी, अगर आपको नहीं दे रखा है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप कोई भी ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी ले सकते हो भाई। सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ही है एपी की। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई ये कभी ना लें आप, क्योंकि भाई बहुत ही सवाल जो होता है ना, बहुत
खराब हो जाता है। अब इस पे कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी आपको। तो कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले तो हमेशा ये वाली ले, ए माइनस डी, ए प्लस डी। और कभी भी आप इसको करोगे ना तो बहुत ही रेंडमली आराम से कट जाएंगे सब कुछ ये। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर बोले वो तो हमेशा आपको ये लेनी है, ठीक है। अगर वो आपको बोलता है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेनी है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेनी है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ये वाली लेनी है, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस डी, ठीक है, और ए प्लस 3 डी। अगर आप ये लेते हैं तो बहुत जल्दी आप आंसर्स में पहुंचेंगे। अगर ये 5 हो जाती, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होती तो आप क्या लेते, आप लेते ए माइनस 2 डी। ये इजी है, इजी इजी होने के लिए ये मैं चीज बता रहा हूं। ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। अगर यही चीज 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में आती तो आप क्या लेते, मैं बता देता हूं, ए माइनस 5 डी, ठीक है, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी और ए प्लस 5 डी। भाई वैसे तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मैक्सिमम आती है पूछने में, बट हम ये सारी टर्म्स देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ भी आ सकता है भाई, बोर्ड है, हमने कोई प्रेडिक्ट नहीं किया है। या फिर मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैं पेपर लीक करवा दूंगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं होता, ये सब फर्जी बातें। तो सब चीज करके चलो भाई पहले से, कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं पेपर लीक करा दूंगा, ये फर्जी बात है। ऐसे फर्जी लोगों के पास मत जाया करो भाई, जो ऐसे बोलते हैं मैं पेपर लीक करा दूंगा, ये चीज गलत है भाई। कोई लीक नहीं करा सकता भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री भी आ जाए वो भी नहीं करा सकता लीक, वो अलग बात है भाई। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया, यहां तक हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं टाइप 1 हमने देख लिया था, अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 बड़ा इजी सवाल है, एक सवाल ले लेते हैं भाई। 1 3 5 7 डॉट 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 बोलेगा फाइंड 10th टर्म। जरा 10th टर्म अपने को निकालनी है भाई। तो हम क्या 10th टर्म निकाल सकते हैं, बहुत इजी है भाई, हमें गली के बच्चे बच्चे को पता है कि 10th टर्म कैसे निकलता है। 10 टर्म निकलता है भाई, A10 इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1D, है ना। पहले आप ये लिख लेना, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ये जरूर लिख लेना भाई, पहले बात की बात है वो, तो पहले ये लिख लेना, उसके बाद करेंगे हम सारी चीज़ें। तो ये मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा A10 इक्वल्स टू 1 प्लस 9D, ठीक है। तो 1 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना है जी, 2 का है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 9 टू जाए 18। तो मैं मेरा आंसर जो मेरी 10th टर्म होगी दैट इज 19, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्लियर है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज अवर टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 हमने कर लिया है, अब आते हैं हम टाइप 3 पे। बहुत अच्छे से सवाल हम देने वाले हैं भाई। अब आ जाते हैं हम टाइप 3 पे, ठीक है। एक एक करके हम सारे सवाल को कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबमिशन में आएंगे, सबमिशन के भी सारे टाइप्स जो है, जो पॉसिबल है, जो अच्छे सवाल है, वो हम सारे निपटा देंगे, ठीक है। ओके, तो फाइंड द एपी, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द एपी whose फर्स्ट टर्म इज 10। एक मुझे एपी निकालना है जिसकी पहली टर्म 10 है और उसका कॉमन डिफरेंस है 5। भाई ए जो है वो 10 है और जो डी है वो है 5। मुझे एपी निकालनी है, तो भाई मुझे पता है ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D और डॉट डॉट डॉट। तो पहला हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 15, तीसरा हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 25 और डॉट 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 कर देना। ये मेरी क्या आ गई, यहाँ तक क्लियर है। दिस इज अवर टाइप 3, ठीक है। देखो सीधे मुद्दे पे चलता हूँ मैं, ज़्यादा मुद्दे से भटकेंगे नहीं। अब आ जाएंगे हम टाइप 4 पे। बहुत ही सिंपल है, टाइप 4 के सवाल हम बहुत अच्छे से करते हैं। अब टाइप 4 में क्या आएगा, ऐसा सवाल भी आ सकता है
ये बोल देगा भाई कि जो मेरा सेकंड टर्म है ना वो है भाई 3, जो मेरी सेकंड टर्म है ना वो 3 है, और जो मेरी फिफ्थ टर्म है ना वो है मेरी 9। ठीक है, अब वो आपसे बोलेगा कि फाइंड 101th टर्म। आप देखो कितना इजी सवाल हो गया। बोला सेकंड टर्म जो है ना वो 3 है, और फिफ्थ टर्म जो है वो ना 9 है, और मुझे 101 टर्म निकाल के दिखा। तो सबसे पहला काम मेरा सेकंड टर्म है। अब सेकंड टर्म गली के बच्चे बच्चे को पता है कि सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ। सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी इक्वल्स टू है 3। कनेक्ट कर पा रहे हो इससे? देखो कनेक्ट कर पा रहे हो ना। अब अगर ये बोल रहा है कि ये फिफ्थ टर्म मेरा क्या है, डी है, तो भाई फिफ्थ टर्म अगर तेरा डी कह रहा हूँ, फिफ्थ टर्म अगर तेरा 9 है, तो फिफ्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ ना ए प्लस 4 डी इक्वल्स टू 9। तो क्या मैं इसको ए प्लस 4 डी इक्वल्स टू 9 नहीं लिख सकता? यहाँ पे फिफ्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 4 डी। क्लियर है ना? तो सिंपल सी चीज है, ये मैंने देखा। अब यहां से जब हमने इसको देख लिया, तो अब हमें पता है हमने नाइन्थ में चैप्टर नंबर 3 या 4 किया हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां से मैं ए एंड डी निकाल सकता हूँ। अब अगर मैं ए एंड डी निकाल सकता हूँ तो फिर मैं 101 टर्म भी निकाल सकता हूँ। तो यहां से मैं डायरेक्ट इसको एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। तो नीचे वाले को मैं सब्सट्रैक्ट -1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या होने वाला है, मैं इसको मिटा देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा -3d इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब डी की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ए प्लस डी इक्वल्स टू है 3। तो यहाँ पे देखो इस डी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 इक्वल्स टू 3। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ए की वैल्यू मेरे पे आ चुकी है 1, डी मेरे पे आ चुका है 2। अब मुझे 101 टर्म निकालनी है। तो ए 101 इक्वल्स टू ए प्लस 100d। ठीक है, तो ए कितना है 1 प्लस 100 इंटू डी कितना है 2। तो आंसर इज 201। 101 टर्म मेरा कितना आ गया, 201। तो मेरे ख्याल से देखो ये जो एपी है ना, ये मैं इसलिए इजी ले रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ मुझसे। ठीक है, इजी लेने का मतलब है मैं टफ भी ले सकता हूँ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। टफ तो क्वेश्चन में कर ही रखा है हमने। अगर जैसे आपने एपी अभी पढ़ लिया और आपको आपको लगता है कि यार मुझे ना पूरी एमएल अग्रवाल लगानी है, तो भाई आप आई बटन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे पूरी लिस्ट है एमएल अग्रवाल की। ठीक है, वो वहां पे पूरे एक एक क्वेश्चन करा रखा है मैंने, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अभी कर दिया। कौन सा टाइप था भाई? ये टाइप 4 है ना। ठीक है, अब आ जाता है टाइप 5 पे। ओके, तो टाइप 5 पे आ जाते हैं। टाइप 5 कैसा है? टाइप 5 ऐसे सवाल होगा जैसे कि मैंने आपको एक एपी दे देगा आपको 72 70 68 66 डॉट 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 इज 40 और ऐसे। अब बोलेगा ये आपको एक एपी दे दी, उसने बोला कि ये जो 40 है ना इसकी क्या टर्म है। उसने बोला मुझे इसकी टर्म निकाल के दिखा। ये 40 की टर्म बता भाई। ये 40 जो है, ये इस सीरीज में जो 40 है ये टर्म क्या है। अब भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है। जैसे 72 था, 40 था, 72 था, फिर 70 था, फिर 68 है, फिर 60, ऐसे चलते 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 बोल रहे हैं कि जो 40 है ना, ये 40 टर्म है ना, ये 40 जो नंबर है ना, सॉरी, इसका टर्म क्या होगा। तो भाई अब मुझे तो नहीं पता ये चीज। ठीक है, कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहले हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो मुझे सबसे पहले एक चीज याद आ रही है कि जो मेरा ये मेरा पहला टर्म है, ये तो मेरा ए है, और यहां से मैं डिफरेंस भी निकाल सकता हूं। उसके बाद हम मुद्दे पे चलेंगे। तो सबसे पहला ये जो मेरा ए है वो तो मेरा 72 है। अच्छा, जो मेरा डी है वो कितना हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा मेरा 70 माइनस 72। तो कितना हो जाएगा डी? ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2। डिफरेंस भी आ गया, ए भी आ गया। अब मुझे 40th टर्म मतलब 40th कह रहे हो, ये जो 40 जो नंबर है ना, ये इसका क्या टर्म है। अब जो भी नंबर है ना, लेट सपोज ये नंबर है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो ए एनथ, ये मेरा ए एनथ है ना, ये मेरा ए एनथ है। ए एनथ क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो ए एनथ है ना,
ये मेरा 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे इस 40 को रख दूंगा इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ से मेरा ये एन आ जाएगा भाई, यहाँ से ये मेरा एन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू ए कितना है, ए है मेरा 72। मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ इसको यहाँ पे, 72 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 और डिफरेंस इज -2। अब मुझे एन तो पता नहीं, वही तो निकालना है। तो यहां से अब ध्यान से देखेंगे, मैं इस -2 को ना जब इस n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और इस -2 को जब मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होने वाला है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 72 माइनस 2n प्लस 2। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो +2 है, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 74 माइनस 2n। इस 74 को ना मैं क्या करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो हो जाएगा माइनस का 74 प्लस का 40 इक्वल्स टू माइनस का 2n। तो 74 में से 40 माइनस कर लेते हैं, तो 4 5 6 7, ये हो जाएगा माइनस का 34 इक्वल्स टू माइनस का 2n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। और इस 2 से इसको मैं काट देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 17। तो मेरे पे आंसर आ चुका है कि जो 40 जो नंबर था ना, इसका nth टर्म क्या थी, इसकी टर्म थी 17। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। दिस इज अवर टाइप 5th, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं टाइप 6th पे, टाइप 6th पे। अच्छा, अब टाइप 6th पे ऐसा सवाल, टाइप 6 पे कैसे करें। हम्म, अच्छा, टाइप 6 पे, अच्छा करते हैं 10। ऐसे एक बॉक्स बना देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ, एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स बना देता हूँ, और फिर यहाँ पे बना देता हूँ बॉक्स। और कितने बॉक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2, मान के चलो, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता, देखो ये मेरी फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ, ठीक है। मुझे बोल रहा है कि भाई इन सारे डब्बों को भरना है तुझे। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये तो ए हो गया। अब जो मेरी सेवंथ टर्म है, ये जो मेरी सेवंथ टर्म है, इसको मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे ए सेवंथ है, ये क्या लिखूंगा, ए प्लस 6d। और ए प्लस 6d किसके बराबर है, -2 के, ठीक है ना। तो देखो ये आ गया। अब ए मेरा 10 है, 10 प्लस 6d इक्वल्स टू -2। तो ये हो जाएगा 6d इक्वल्स टू -12। तो डी हो जाएगा -2। अब अगर मेरे पे ए है और डी है, तो ये सारे डब्बे में भर दूंगा भाई। दिस इज अवर टाइप 6। ये बहुत ही सिंपल सा एक नंबर पे आ सकता है एमसीक्यू पे, पर ये मैंने कर लिया क्योंकि भाई इजी है, कर लो। टाइप 6 भी कर लिया। अब आ जाते हैं हम टाइप 7 पे। अब टाइप 7 पे ना सवाल क्या आएगा, सवाल आएगा विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म। भाई जो मेरी पहली नेगेटिव टर्म क्या होने वाली है एपी पे, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। और एग्जांपल ना मैं कुछ टफ सा नहीं लूंगा, बहुत सिंपल सा बेकार सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो पहले मैं लिख रहा हूँ 10 8, ठीक है, 6 4 2 0 -2। अब देखो मैंने ना ये जानबूझ के लिया है, क्यों लिया है जानबूझ के, ताकि आपको फील आए वो, ठीक है। अब देखो फील कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। ये मेरा है फर्स्ट टर्म, ये मेरा है सेकेंड टर्म,
ये मेरा है थर्ड टर्म, ये मेरा है फोर्थ टर्म, ये मेरा है फिफ्थ फिफ्थ ये मेरा है फिफ्थ टर्म, ये मेरा है सिक्स्थ टर्म, ये मेरा है सेवंथ टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये मेरा सेवंथ टर्म है। ध्यान से देखना इसको, ये क्या है, मेरा सेवंथ टर्म। अब जब मैंने आपको बोला ना कि ये मेरा क्या है, सेवंथ टर्म है, तो इसको बहुत अच्छे से हम जानेंगे। और ये क्यों जानेंगे, अब देखो, मेरे को तो पता चल गया ना कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो मेरा सेवंथ है। पर ये मैंने आपको जानबूझ के एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा सवाल नहीं आएगा वहाँ, सवाल तो खतरनाक सा आएगा। बट अगर मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म जानना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो, सबसे पहले मैं करूंगा, ए मुझे पता होना चाहिए, ए क्या है मेरा, यहाँ पे 10 है। सबसे पहले आपको ए तो गिवन ही होगा उस पर, और आपको डी भी गिवन ही होने वाला है, तो डी क्या हो जाएगा, 8 - 10, तो जो मेरा डी हो जाएगा वो हो जाएगा -2। तो यहां से मेरे पे ए भी है, यहां से मेरे पे डी भी है। अब मुझे फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जब मैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने की बात करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं लिखूंगा लेट एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैं क्या करूंगा, लेट एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जो एन है वो मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो मुझे एक चीज पता है कि जो मेरा ए एन है ना वो लेस देन जीरो हो जाने वाला है। ए एन जो है वो मेरा लेस देन जीरो होगा, तभी तो वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहलाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, लेट एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म और ए एन इज लेस देन जीरो। ठीक है, वो जो मेरा ए एन है वो लेस देन जीरो है। ठीक है, अगर ए लेस देन जीरो है तो ही तो वो नेगेटिव टर्म कहलाएगा ना। तो बस अपना काम हो चुका है। अब ए एन की वैल्यू आप रख सकते हो, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन डी इज लेस देन जीरो। अब यहाँ पे आप लीनियर इनइक्वालिटीज आपको पता है, बस वही करना है और कुछ काम नहीं है हमारा। अब ए क्या है, देखो ए है मेरा 10, ए है मेरा 10 प्लस एन मुझे नहीं पता, और डिफरेंस इज -2 शायद ना, -2 माइनस लेस देन जीरो। तो यहाँ पे करेंगे 10 प्लस, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -2n प्लस 2 लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 -2n प्लस का 2 लेस देन जीरो। ये हो जाएगा कितना, 12 -2n इज लेस देन जीरो। अब मैं दोनों साइड मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड -12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। या मैं क्या करूँ कि दोनों तरफ +2n से +2n लगा देता हूँ, बोथ साइड ऐड ऐड बोथ साइड विद +2n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 - 2n +2n इज लेस देन जीरो +2n। देखो ये इससे कट गया, तो मेरे पे आ गया 2n ग्रेटर देन 12। ठीक है ना, 2n इज ग्रेटर देन 12 और n इज ग्रेटर देन 6। काटेंगे तो कितना होगा, 6। अब देखो n जो है ना वो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 6। ये क्या कह रहे हैं, n इज ग्रेटर देन 6 नॉट इक्वल्स टू 6। तो n 6 से बड़ा है, मतलब जो n होने वाला है वो कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे हम ऊपर कि जो मेरे फर्स्ट नेगेटिव टर्म थी वो कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मेरी पहली नेगेटिव टर्म है वो कौन सी थी, 7। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपका कोई इशू नहीं हुआ होगा। ये सारा जो हमने क्लियर करा है, ये सारी हमने एक चीज पे कर दिया है। ये जो वो क्वेश्चन आता है ना फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, वो कैसे करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं टाइप एट्थ पे। और ये जो एट्थ टाइप है ये भी बहुत ही ईजी है, इसको बोलता हूँ मैं रिवर्स टाइप, है ना। रिवर्स टाइप मैं लिख लेता हूँ 3 7
11 डॉट 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 407। ठीक है, अब ये एक रिवर्स टाइप है। रिवर्स टाइप क्या है? अब वो बोलेगा फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। मुझे एपी के एंड से 20th टर्म चाहिए। एपी के एंड से 20th टर्म चाहिए, बड़ा इजी है। इसको उल्टा कर दो ना भाई, जो लास्ट में है वो पहले में आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर लो, 407 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हो जाएगा 1173। बहुत सिंपल। ठीक है, अब यहां से मुझे 20th टर्म चाहिए। अब देखो मैंने इसको उल्टा लगा दिया। अब मुझे A20 चाहिए, बस A20 होता है A+19D। खत्म। अच्छा, ए क्या है मेरा? यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ए मेरा क्या है। ए मेरा क्या है? 407 है। तो मैं लिख लेता हूँ ए इज 407। और यहाँ से मेरे को साफ पता चल रहा है डिफरेंस क्या है, 7 - 11। यहाँ से देखेंगे 7 - 11 तो कितना हो जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हो जाएगा -4। सिंपल। डिफरेंस इज -4। अब यहाँ से मेरे पे आ चुका है, तो मैं A20th टर्म निकाल सकता हूँ, दैट इज 407 प्लस 19 इंटू -4। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 6 3 4 1 4 5 6 7 76। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना? 407 और ये हो जाएगा 76 1। इधर कैरी गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 3। तो ये हो जाएगा 331। तो A20th टर्म हो गया मेरे पे 331। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है ये, इसमें कोई भी अलग सा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट टाइप करते हैं, दैट इज अवर टाइप नंबर 9। बहुत सारे टाइप है, इस पे घबराने वाले देखो, मैं इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वाले सीरीज पे तो नहीं लेकर आने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा अलग तरीका है भाई। मैं हर चैप्टर को ना अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। उसको ऐसे नहीं कि भाई वैसे ही करना है, मतलब जो जो जिस चैप्टर के लिए बेस्ट होगा वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, टाइप नंबर 9 देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा सवाल आएगा कि जहाँ पे एपी इज नॉट गिवन, वेयर एपी इज नॉट गिवन। ठीक है, तो हम लिखते हैं सम ऑफ सम ऑफ sum of three numbers in AP is a -3, and and their product and their product is 8। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बोला कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो यहाँ पे जब एपी गिवन ही नहीं है, जब आपको एपी गिवन नहीं है और बोला है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब 3 नंबर का सम -3 है, तो लेट द एपी बी A-D, ए और A+D। A+D जब आप पे तीन, आपको एपी नहीं गिवन तो मैं 3 एपी ले लेता हूँ। सम ऑफ थ्री नंबर्स है ना, तो ये 3 नंबर का सम जो है वो -3 है। तो मैं इन 3 कॉन्जिक्यूटिव एपी को ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो बोला सम ऑफ 3 एपी, तो A-D प्लस A+D इक्वल्स टू -3। ठीक है ना, तो देखो इस D से ये -D कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3A इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हो जाएगा A इक्वल्स टू -1। ए क्या आ गया मेरे पे? -1 आ गया। ठीक है, ए मेरे पे -1 आ गया। एंड बोल रहा है कि जो इसका प्रोडक्ट है वो 8 है। इसका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो देखो A -D, A और A+D, इन सब का प्रोडक्ट जो है ना वो कितना है? -8। 8 था, ये 8 है, 8 है। बस अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें पता है, A² - D² हो जाएगा। और यहाँ पे A का मल्टीप्लाई इससे 8। ए क्या है? -1 है,
तो मैं इसको कर लेता हूँ -1, और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कितना, -1, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा 1, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -1। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूँ। अ, -1, और ये हो जाएगा मेरे पे प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये +1 इधर, -1 इधर जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पे 8 + 1, तो यहाँ से मेरे पे डी हो जाएगा √9, तो डी यहाँ से आ जाएगा +-3। तो डिफरेंस यहाँ पे मेरे पे ए आया मेरे पे यहाँ पे -1। ठीक है, और एक बार मेरे पे डिफरेंस आया +3, एक बार ए आया -1 और डिफरेंस आया मेरे पे -3। तो यहाँ से मेरे पे ये दो कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे दो एपी अलग अलग बनी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, बता बड़ा मतलब इतने बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, दिस इज अवर पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 1 था ऑफ एपी। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ भाई, है ना, तो मैं इससे ब्रेक ले लेता हूँ और अब मैं सबमिशन वाला पार्ट कराने वाला हूँ, सम वाला, सम ऑफ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ भाई, मैं खुद का भी ब्रेक चाहिए ना अपने को, ऐ थोड़ी होता है भाई, सब चीज़ तुम्हारे लिए थोड़ी होगी, है ना। तो मैं ब्रेक लेता हूँ और मैं 5 मिनट बाद फिर इसको कंटिन्यू। तो इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं, सबमिशन ऑफ एन एपी। ठीक है ना, तो सबसे पहले सबमिशन ऑफ एन एपी पे करने से पहले मैं इसके फॉर्मूलेज लिख लेता हूँ। तो सबमिशन, सम का जो फॉर्मूला है पहले मैं लिख लेता हूँ, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ये मेरा एक फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है सबमिशन का, सम का, वो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो मैं इसको पहले लिख दिया हूँ, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी पे, कितने टाइप होंगे और ये कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये सर आया कहाँ से, ये बना कैसे सर। सबसे पहले अगर मैं एक एपी लिखूं, तो मैं लिख लेता हूँ एपी को यहाँ पे, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, और ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, चलता जाएगा ना भाई। तो ये कहाँ तक जाएगा, ए एनथ टर्म तक जाएगा, कितनी टर्म तक, ए एनथ टर्म तक। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूं, तो इस ए एनथ टर्म को मैं लिख सकता हूँ ना, ए प्लस n-1d लिख सकता हूँ ना। इस ए एनथ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ। और ये मेरा एक ए एनथ टर्म है, और मैं इसको इसको एक लास्ट टर्म भी तो लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म, मेरी लास्ट टर्म भी तो होती है। अच्छा, लास्ट टर्म को ना मैं एल से डिनोट करता हूँ, एल से, स्मॉल एल से। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 l-d, और यहाँ पे लास्ट टर्म l, तो मिटा देता हूँ थोड़ा, एल लास्ट टर्म एल है, और इससे पहले क्या होगा, l-d, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो भाई, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हमने यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हमने यहाँ तक हमने देखा कि इसको हमने कैसे करना है। ठीक है ना, तो इस पूरी टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसका समीशन करूँ, सम करूँ, एस एन के टर्म पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट 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 l-d
और कॉमा एल। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखता हूं, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखता हूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, देखो जरा। इस एल को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस एल को रिवर्स ऑर्डर पे लिखता हूं, इस एल को पहले मैं यहाँ लिखूंगा, फिर इसको मैं यहाँ लिखूंगा, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ। रिवर्स ऑर्डर पे अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एल माइनस डी, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा और लास्ट में हो जाएगा ए। ठीक है, अब दिस इज अवर इक्वेशन वन, दिस इज अवर इक्वेशन टू। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूं, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, बट वी विल गेट 2SN इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा A प्लस एल। अब इन दोनों को ऐड करूंगा देखो तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये D से D कैंसिल हो रहा है और ये हो जाएगा A प्लस एल। सिमिलरली ये पूरी इक्वेशन क्या होने वाली है, A प्लस एल। ये सारी ही इक्वेशन A प्लस एल, A प्लस एल, A प्लस एल, A प्लस ऐसे ऐसे चल रही है। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इतनी बड़ी इक्वेशन को मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ ऐसे, 2SN इक्वल्स टू N A प्लस एल। ये nth टर्म तक जा रही है तो मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इस SN को, इस 2 को मैं इस N के नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, A प्लस एल। तो यहां से मेरे पे एक कंडीशन तो आ गई, ये एक फॉर्मूला मेरा बन गया है स्टार्टिंग वाला A प्लस एल वाला। अब मुझे दूसरा फॉर्मूला लगाना है। अब हमें पता है, ये जो L था, ये L था, ये बेसिकली क्या था, अगर आप पीछे जाएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो L है, ये जो ANth, ये ANth जो है ये मेरा L ही तो है, ANth मेरा L ही तो है। तो L क्या है मेरा, बेसिकली A प्लस N माइनस 1D तो है। इसको अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे को फिर से Sn का फॉर्मूला मिल जाने वाला है। तो Sn क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, n/2 A प्लस, तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाऊंगा A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1D, तो ये हो जाने वाला है n/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 1D, और यही मेरा क्या है, सम का फॉर्मूला है, समीशन का फॉर्मूला। तो यहां तक हमने इसको बहुत अच्छे से देखा, ये समीशन का जो फॉर्मूला था ये हमने इसको अच्छे से देख लिया। अब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं टाइप 1 का सवाल कर रहा हूँ, टाइप 1 का सवाल कराने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दे देता हूँ, ध्यान से देखना। 1 3 5 7 9, ठीक है, बस मैंने इतना ही लिया। ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी सेकंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म, ये मेरी फोर्थ टर्म, ये मेरी फिफ्थ टर्म। ठीक है, मान के चलो ये इतना ही टर्म है, यहीं तक है। अब मुझे इसका समीशन करना है, बड़ा इजी है। देखो सर कितना इजी है ना, सम करना कितना इजी है सर। 9 में एक जोड़ा है ना सर, क्या करा मैंने, 9 में एक जोड़ा 10, दोबारा से करते हैं। 9 में एक जोड़ा 10, 7 में 3 जोड़ा 10 और 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया सर, 25। बड़ा इजी था सर ये तो, है ना। बट अगर यही वैल्यू 100 टर्म तक जाती तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखो सबसे पहला काम, अगर मैं सबमिशन कर रहा हूँ तो मेरे पे 3 चीजें होने बहुत जरूरी है। 3 चीजें, 3 सबसे पहला है मेरे को फर्स्ट टर्म होना जरूरी है, दूसरा मेरे पे कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है, तीसरा मेरे पे नंबर ऑफ टर्म्स होना जरूरी है। 3 चीजें अगर आप पे नहीं है तो सबमिशन नहीं हो सकता भाई, सिंपल सी बात। 3 चीज क्या क्या, सबसे पहला ए, फिर डी, फिर एन। तो ये 3 चीजें होंगी तभी आपका सबमिशन होगा। ठीक है, तो यहां पे भगवान की कृपा से मुझे एन पता है। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे 5, क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाया इसलिए इजी लिया। ठीक है, डी कितना है, डिफरेंस मुझे पता है यहाँ पे 2 है, और ए कितना है भाई, ए है मेरे पे 1। तो मैं सबमिशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब l क्या है, l है लास्ट टर्म,
ए है फर्स्ट टर्म और एन भी मुझे गिवन है, तो मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ, ये हो जाएगा 5/2। ए है मेरे पे 1, एल है मेरे पे कितना, देखो ना भाई 9। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 25। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ईजी होता है टाइप 1। ठीक है, तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई कि भाई सबसे पहले एन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एन नहीं है तो आपका एडिशन थ्रू आउट द सीरीज नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी एग्जाम्पल टर्म 1 टाइप 1 देखा, सिंपल सी चीज़ है। टाइप 1 का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 3 5 7 9 डॉट 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 23। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये पता चल रहा है, अब मेरे को सम निकालना है इसका, मुझे एस एन निकालना है। तो सबसे पहले आप ए देखो, ए है मेरा 1, आप डिफरेंस देखो जो कि है मेरा 2। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एस एन निकालना है, मेरे पे एन नहीं है भाई। जब तक आप पे एन नहीं है ना, तो आप इस पूरी थ्रू आउट द सीरीज का समीशन नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो A23 है ना, ये मेरी लास्ट टर्म है कहीं ना कहीं, और हमने बताया था कि जो हमारी लास्ट टर्म एल होती है ना, वो ए एन एथ के बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां से इसको मैं सब्सटीट्यूट करता हूं, यहां में हो जाएगा 23 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां से 23 इक्वल्स टू ए है 1 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस इज 2। तो यहां से मेरे पे 23 इक्वल्स टू 1 प्लस 2n-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 इक्वल्स टू -1 प्लस 2n। तो -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, 24 इक्वल्स टू 2n, और मैं इसको काट दूंगा। n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, n की वैल्यू आ जाएगी 12। अब जैसे ही मेरे पे n की वैल्यू आई, अब मैं समीशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ से अब मैं समीशन लगा सकता हूँ। तो मेरे पे n भी है दैट इज 12, मेरे पे a भी है दैट इज 1, मेरे पे डिफरेंस भी है दैट इज 2, और अब मैं समीशन लगा सकता हूँ। तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो ये हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 1 प्लस, और मेरा जो लास्ट टर्म है दैट इज 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 6, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, 6 हो जाए 24 और 6 टू 12 13 14। तो मेरा आंसर हो जाएगा, जो मेरा सबमिशन है ऑफ थ्रू आउट द सीरीज इज 144। एस एन जो आया वो आया 144। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दिस इज अवर टाइप 1। टाइप 1 का बहुत ही नकली सा ये सवाल है। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या है, मैं लिख रहा हूं, फाइंड द समीशन ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी। मुझे 28 टर्म ऑफ एपी की समीशन चाहिए। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 1 4 7 10 डॉट 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 डॉट। अब मुझे 28 टर्म की एपी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आपको पता चल गया कि एन कितना है 20। अब उसने बोला, उसने साफ बोल दिया ना 20th टर्म की एपी चाहिए, तो एन 20 मुझे पता चल गया। ए मुझे पता है 1। अच्छा, मुझे डी पता है दैट इज 4 - 1 दैट इज 3। मुझे डी भी पता है दैट इज 3, 1 ए भी पता है दैट इज 1, एन भी पता है दैट इज 20। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, S20 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और t। खत्म। अब मुझे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेट अवर आंसर। तो n इज 20/2, 2 into a is 1 plus n is 19, 20 - 1 that is 19 and d is 3। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना। ये हो जाएगा 10, 2 प्लस 9 थी 27, 2 3 1 3 4 5 57। ये हो जाएगा कितना 59 इंटू 10 दैट इज 590। तो मेरा समीशन S20 जो हो गया दैट इज 590। बहुत इजी था, बहुत इजी था, ये आपने कर लिया होगा। बहुत इजी होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप कितना किया हमने, टाइप 2। टाइप 3 में आ जाते हैं, टाइप 3 पे आ जाते हैं।
अब एक मैं लिख रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर, ऑल थ्री डिजिट ऑल थ्री डिजिट नंबर या नेचुरल ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स which is divisible बाय 7। अब यहाँ पे देखो सवाल कैसे भी आ सकता है, विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 8, विच इज डिविजिबल बाय 7, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने बोला 3 डिजिट का नंबर चाहिए विच इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ तो गली के बच्चे बच्चे को पता है कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है मेरा 100 और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है मेरा 999। अच्छा, अब मुझे आगे बढ़ना है और देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है 3 डिजिट, जो पहला 3 डिजिट है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो वो मुझे पता है साफ, और मुझे साफ पता चल रहा है कि 105 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। डॉट 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 ऐसे चलेगा। 105, 105 में 7 और जोड़ दो तो हो जाएगा 112। ठीक है, और लास्ट ऐसा नंबर देखना है आपको, दैट इज 994। तो ये मुझे पता चल गया, ये मेरी एपी की सीरीज बन गई भाई। तो अब आपको इसका सबमिशन चाहिए। तो सबसे पहले इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे पता चल चुका है कि जो मेरा लास्ट टर्म है दैट इज एल, ये मेरा ए एन एथ के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं 994 का nth टर्म निकाल लेता हूँ। अच्छा, ए मुझे पता है दैट इज 105। अच्छा, एन मुझे पता है दैट इज 7। एन तो 7 ही होगा ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और एल मुझे पता है दैट इज 994। तो पहले ना, मैं सबसे पहले मुझे अगर सबमिशन चाहिए तो पहले मुझे ए पता है। ठीक है, एल एन बोल रहा हूँ, सॉरी ये डिफरेंस है मेरा। और मुझे एन नहीं पता, पहले मुझे एन निकालना पड़ेगा ना। तो एन निकालने के लिए मैं लिख लेता हूँ 994 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस है 7। ये हो जाएगा 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n-7। ठीक है, इस -7 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाने वाला है 7, 8, 9, 10, 11, इसको भी ऐड करेंगे 10, इसको भी ऐड करेंगे 1001। और इस -105 को भी मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा -105 इक्वल्स टू 7n। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1001 में से 105 मैं माइनस कर लूँगा, ये इधर जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो जाएगा 6, ये 9, ये 9। ठीक है, अच्छा 6, 9, 8, 8। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा जी 896 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू n। तो n जो हो जाएगा मेरा आ जाएगा 128। ठीक है, तो काटूंगा 1, ये इधर जाएगा, 2 जा 14, 56, 8 जा 7, 8 जा। ठीक है, तो n जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 128। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ। एस एन हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो यहाँ से एस एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, n क्या है मेरा, तो 128/2। ए है मेरा 105 प्लस एल है मेरा 994। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाने वाला है। मैं आपका आंसर लिख देता हूँ 03336। यहाँ पे आपका ये आंसर है, इसको आप जरूर मैच करें। ठीक है, दिस इज अवर टाइप 3। आ जाते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 पे टाइप 4 पे और बहुत ही इजी टाइप है, देख लेते हैं। बोल रहा है बोल रहा है फर्स्ट एंड लास्ट term of an AP. First or last term of an AP are 7 and 49 respectively. ठीक है, if the sum बोल रहा है if the sum of all the बोल रहा है the sum if the sum of
ऑल इट्स टर्म इज 420, फाइंड फाइंड डी कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है। बोला फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो फर्स्ट है मेरे पे 7 एंड लास्ट टर्म इज 49, ठीक है। और बोल रहा है आपको सम भी गिवन है, एस एन इज 420, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो क्या मैं इस पे कुछ कर सकता हूँ क्या? देखते हैं। फॉर्मूला लगाऊं, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो यहां से तो मेरे पे एन आ जाएगा, और एक बार मेरे पे एन आ गया तो भाई मेरा काम हो ही जाने वाला है ना। एक बार मेरा एन आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। चलो भाई निकाल देते हैं कॉमन डिफरेंस, बहुत ही नकली सा सवाल है। तो ये हो जाएगा 420 इक्वल्स टू एन 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 बाई टू। ए कितना है 7, एल कितना है 49, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये ऐड कर लो जरा, ये हो जाएगा 56 है ना। तो हो जाएगा 420 इंटू टू इक्वल्स टू एन इंटू 56, ठीक है। काट देते हैं भाई इसको, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये कट गया, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2 0 जा 7, कितने जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 8 2, ये हो जाएगा एन आ जाएगा मेरे पे 15। अब एन मेरे पे 15 आ गया ना, और लास्ट टर्म मेरे को गिवन है 49। लास्ट टर्म जिसको मैं बोलता हूँ ए एन इक्वल्स टू 49 है, तो मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ, 49 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, खत्म। तो 49 इक्वल्स टू ए है मेरे पे कितना, ए कितना था 7 है ना, प्लस एन, एन मुझे निकाल चुका हूँ दैट इज 15, 15 माइनस एक दैट इज 14 इंटू डी। बस अब यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 49 माइनस 7 इक्वल्स टू 14 डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 42 अपॉन 14 इक्वल्स टू डी, ठीक है। काट दो भाई इसको, 2 7 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 7 3 जा, तो डिफरेंस आ गया मेरे पे 3। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको सारी चीज गिवन थी और डिफरेंस निकालना था, तो अपन ने बहुत इजीली निकाल दिया है, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टाइप 5 का सवाल है, टाइप 5 का सवाल है। बोल रहा है द 14th टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी इज ट्वाइस ट्वाइस इट्स एट्थ टर्म। एट्थ टर्म बोल रहा है इफ इट्स सिक्स्थ टर्म इज -8, then find the sum of its first 20 टर्म। बहुत इजी है। अब सिंपल सी चीज है, बोल रहा है कि जो 14 टर्म ऑफ एन एपी है ना, मतलब ए 14 है ना, वो कितना है ट्वाइस है ऑफ इट्स एट्थ टर्म, मतलब ए एट्थ के ट्वाइस है। और फिर क्या कह रहा है, इफ इट्स सिक्स्थ टर्म इज -8, अगर बोल रहा है आपकी जो सिक्स्थ टर्म है ना वो -8 है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 20th टर्म, मतलब फिर मुझे आपको S20 निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये जो ड्रामा है ना, इन दो ड्रामों से तो मुझे इतना साफ पता चल रहा है कि मुझे यहाँ से A और D निकालना है, यहाँ से मुझे A और D निकालना है, और SN यहाँ पे क्या है 20 है। ये तो मुझे गिवन है कि S क्या है 20 है, बस यहाँ से मुझे इन दोनों ड्रामे से मुझे A और D निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, A14 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 13D इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में, A8 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 7D, A प्लस 7D, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस 13D इक्वल्स टू 2A प्लस 14D, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, तो A हो जाएगा मेरे पे A -2A इक्वल्स टू 14D माइनस 13D, तो ये हो जाएगा -A
इक्वल्स टू डी, ए इक्वल्स टू डी आ गया। अब यहां से मैं इतना श्योर होके बोल सकता हूँ कि ए जो हो गया मेरा माइनस डी हो गया। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, ए सिक्स इक्वल्स टू, ए सिक्स इक्वल्स टू था -8, ये हो जाएगा ए प्लस 5d इक्वल्स टू -8। ठीक है, ए क्या है, अच्छा ए जो है वो माइनस, डी जो है वो माइनस है, तो डी जो है वो माइनस है, मैं यहाँ पे -a रख देता हूँ। ए प्लस 5 इंटू -a इक्वल्स टू -8, तो हो जाएगा -5a प्लस a, तो कितना हो जाएगा -4a इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 2, ठीक है, a आ गया है 2, ठीक है, और a तो 2 आ गया, और -a इक्वल्स टू था d, तो d क्या आ जाएगा मेरे पे -2, तो a 2 आ गया और d आ गया -2, बस हो गया मेरा काम। a हो गया है 2 और d हो गया है -2, तो s20 निकालना है, कितना इजी है, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू -2। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी टाइप था ये, हमने करा। इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज 340, है ना, आंसर इज S20 जो आएगा वो -340 आएगा। प्लीज इसको आप कर लें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है AP का वो हमने आज यहाँ पे एंड किया, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें भाई, ठीक है, कि हम बहुत मेहनत करते हैं। और मैंने आपको बोल दिया है कि जून से पहले पहले लोग जून में स्टार्ट करते हैं, हम जून में ही एंड कर देते हैं भाई, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो मैं जून में ही आपका पूरा सेशन एंड कर देने वाला हूँ, ICSE क्लास 10th का सारे चैप्टर्स कराने वाला हूँ। उसके बाद फिर जून के बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, उसमें मैं MCQ की सीरीज लाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस के सीरीज लाऊंगा। तो प्लीज़ वो जरूर करें। और जाने से पहले प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें भाई, हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं करोगे तो यार हमें ऐसा लगेगा कि यार आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। देखो फ्री है, हर चीज़ फ्री है, और टेलीग्राम में करने का मतलब ये भी है कि भाई उसमें प्राइवेसी नंबर्स नहीं शो होते, तो वो ज़्यादा अच्छा है भाई, हमारे स्टूडेंट्स की प्राइवेसी भी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, है ना भाई। तो यूट्यूब से ही हमारा अर्निंग हो रही है, तो वो अच्छा है, एक मोटिवेशन मिलता है बस, ठीक है। तो बस यही कहना चाह रहा था। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए GP के लिए आप राइट या लेफ्ट पे क्लिक कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।